जब जान गई थी कि फैमिली ऐसे, तो काश के बाद क्यों प्यार किया, बाप के बारे में तो सोचती। और हाँ, तुम ये सुन के जरूर चौंक जाओगे कि एक लड़की अपने सगे माँ बाप के लिए ये सब कैसे बोल सकती है। तो आज अपन एक लेटेस्ट केस आंचल और सक्षम के बारे में बात करेंगे और उनकी एक लव स्टोरी या अधूरी लव स्टोरी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा और लोगों का उस लव स्टोरी के बारे में क्या कहना है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर अगर किसी गली में चिकन कट रहा होगा तो पूरा देश पागल हो जाएगा, लेकिन अगर उसी गली में किसी प्रेमी को काटा जा रहा होगा या उसका मर्डर किया जा रहा होगा तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और लोग उसकी बॉडी के पास से निकलकर उस पर थूक के ये और बोल के जाएंगे और कर रहा सीखी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इंडिया में प्यार करने वालों से लोगों को दिक्कत क्या है। दो प्यार करने वालों को या तो जला दिया जा रहा है या उन्हें मार दिया जा रहा है और उसी के अगले दिन मंदिर में देखिए पूजा की जा रही है और वहीं पे लड्डू खाए जा रहे हैं। अरे ऑरेंज कलर के लड्डू खाए जा रहे हैं, मतलब खुद को अरेंज मैरिज प्यार मिला नहीं तो दूसरों का देखा जा नहीं रहा। और रही बात माँ बापों की, तो मुझे तो लगता है इन माँ बाप को तो सिर्फ ऐसा लगता है कि प्यार से कहीं उनके बुढ़ापे में जो रिटायरमेंट प्लान बनाया है उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ऐसे बहुत से केसेस है जहाँ पे लड़का और लड़की को जला रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन अपने एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात करेंगे आज और वो है आंचल और सक्षम का केस। आंचल मोविदवा जो कि करीब करीब 21 से 20 साल की एक लड़की थी, हिंदू लड़की, जिससे सक्षम टेट जो कि 22 से 25 साल का एक दलित लड़का था, उससे बहुत प्यार करती थी इस कलयुग जमाने में भी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनका प्यार करीब करीब 3 से 4 साल पुराना था। सही सोचा तुमने, जब लड़की 16 से 17 साल की थी जब से वो इस लड़के से प्यार करती थी और ये लड़का भी उससे। लेकिन आंचल के घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था क्योंकि सक्षम एक दलित लड़का था और एक लोअर क्लास का लड़का था। अब कहानी कुछ ऐसी है कि पहले आंचल के घर वालों ने आंचल को साफ साफ मना कर दिया था और बोला था कि दलित लड़के से दूर रहे, लेकिन आंचल मानी नहीं। तो उसके घर वालों ने दूसरा तरीका अपनाया और वो था ऑफ कोर्स झूठे केस लगाना सक्षम पे। पर आंचल उस समय 18 प्लस नहीं थी और नाबालिग थी, तो वो कुछ कर पाई नहीं और उसके घर वाले जितने भी झूठे केस लगा रहे थे वो उसमें कुछ कर पा नहीं रही थी। बट जैसे ही आंचल 18 प्लस हुई, मतलब बालिग हुई, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि वो अकेले कोर्ट में गई और सक्षम के खिलाफ जितने भी केस थे वो सब वापस ले लिए। फिर आंचल के घर वालों ने सोचा कि यार ये लड़की बहुत परेशान कर रही है, एक और आइडिया सोचो। फिर उन्हें सोचा और फिर आंचल के घर वालों ने आंचल को एक झूठी तसल्ली दी कि वो सक्षम और आंचल की शादी करवा देंगे, लेकिन सक्षम को अपनी कास्ट बदलनी पड़ेगी और हिंदू धर्म को अपनाना पड़ेगा। और सक्षम ये करने के लिए मान भी गया था। और फिर सक्षम और आंचल के भाई बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे फिर से। और फिर ये पता नहीं था सक्षम को कि ये उसका एक चाल है घर वालों की और सक्षम का कत्ल होने वाला है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार मैंने फिर से बड़ी यूज किया। इसकी कहानी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसका कारण मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पहले मैं स्टोरी पूरी कर दूं। फिर 27 नवंबर 2025 को सक्षम आंचल के घर के बाहर ऐसे घूम रहा था, चक्कर मार रहा था और वो उसके पापा और भाई हिमेश, साहिद और गजानन जी ने ये सब देख लिया था। उन्हें बहुत गुस्सा आने लग गया सक्षम पे, क्योंकि सुबह 27 नवंबर की सुबह जब छोटा भाई आंचल का हिमेश आंचल को पुलिस स्टेशन लेके गया था एक झूठी कंप्लेन कराने के लिए, लेकिन आंचल ने सबके सामने मना कर दिया था कोई भी कंप्लेन करने के लिए। और फिर पुलिस वालों ने हिमेश को ऐसा बोला कि तू एक काम कर, क्या झूठी कंप्लेन कर रहा है, एक काम कर सक्षम का मर्डर कर दे और फिर हमारे पास शाम को आ जाना, हम देख लेंगे। ऐसा पुलिस वालों ने हिमेश को कहा था और फिर हिमेश ने ये एक चैलेंज के तौर पे या इंसल्ट के तौर पे ले लिया था और फिर उसको गुस्सा आने लग गया था। मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार, वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर वो मुझे बोल रहा था कि सक्षम पे केस डाल, झूठा वाला केस। उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। अच्छा। तो मैंने सबके सामने उसको इनकार कर दिया केस डालने से। तो वो जो दो पुलिस थे, एक धीरज कोमुलवार और दूसरा माहिदा सरवार, उन्होंने उसे भड़काया, मतलब तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, तो ये करने से अच्छा तेरी बहन का जिसके साथ मैटर है, जिसके साथ वो घूमती है, जिसके साथ रहती है, जिसके साथ उसका प्यार है, उसको मार कर आना। तो मेरे भाई ने वो बहुत गुस्से में आया था और उनको चैलेंज देकर आया था कि आज शाम तक मैं सक्षम को मारकर यहाँ आ जाऊंगा। तो इस चैलेंज या इंसल्ट की वजह से जैसे ही आंचल के पापा और भाई ने सक्षम को घर के बाहर देखा वो बहुत गुस्से में आ गए थे। और क्योंकि उस समय आंचल घर पे नहीं थी तो हिमेश ने, आंचल के छोटे भाई हिमेश ने अपनी बंदूक निकाली और सक्षम पे गोली चला दी। लेकिन
सक्षम फिर भी नहीं मरा, उसमें थोड़ी बहुत जान बची थी। तो उसके दूसरे भाई साहिल ने हिमेश के साथ मिलके पत्थर उठाया या टाइल उठाई और सक्षम के सर पे मार मार के उसकी जान ले ली। और फिर तीनों बाप बेटे चुपचाप घर पे बैठ गए ताकि आंचल को कुछ पता ना लगे। लेकिन अगली सुबह जैसे ही आंचल ने न्यूज़पेपर खोला और पहली न्यूज़ पढ़ी, उस पर लिखा था कि उनकी कॉलोनी में किसी का मर्डर हो गया है और जिसका मर्डर हुआ है वो सक्षम ही है। तो आंचल ने बिना कुछ सोचे सक्षम के बर्थडे के दिन भागे सक्षम की डेड बॉडी देखने उसके घर चली गई, एकदम भागे। कुछ ऐसे। अभी तक ये स्टोरी इतनी वायरल नहीं हुई थी। ये स्टोरी तब वायरल हुई जब लोगों ने देखा कि आंचल ने सक्षम की डेड बॉडी से शादी कर ली, सिंदूर और हल्दी लगा के। ये थी एक सच्चे प्रेम की कहानी यार। और गाइस प्लीज एलुमिनी मत करना। अब शॉकिंग बात तो ये है कि आंचल का छोटा भाई हिमेश और सक्षम दोनों पहले से बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों साथ में बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे लैंड ग्रैबिंग, असॉल्ट, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज भी करते थे और इन पे बहुत से केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में जब बदली जब हिमेश को सक्षम और आंचल के प्रेम के बारे में पता लगा और उस समय आंचल नाबालिग भी थी। इन दोनों की दोस्ती बहुत बड़ी दुश्मनी बदल गई और ऑफ कोर्स इन दोनों को पहले से क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, दोनों थोड़ी लड़ाईखोर भी थे। और एक वीडियो में तो अपन ये भी देख सकते हैं कि आंचल का पापा और सक्षम और आंचल तीनों डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी ढोल वोल में। और एक ऐसे दुश्मनी जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा उस वीडियो में। तुम ये वीडियो देखो। तो ये थी सारी स्टोरी। और एक इंटरव्यू में सक्षम की मम्मी ने ये तक बोला है कि सक्षम को चाय पीने बुलाया गया था और फिर गोली मार दी और उसको दोस्त के जैसे चाय पीने के लिए लेकर गए और उसको मार दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आंचल ने इंटरव्यू में क्या बोला। और हाँ, तुम ये सुन के जरूर चौंक जाओगे कि एक लड़की अपने सगे माँ बाप के लिए ये सब कैसे बोल सकती है। और आंचल अभी लेटेस्ट हमेशा के लिए सक्षम के घर पे शिफ्ट हो गई है एज अ बहू। 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। इंटरव्यू में आंचल ने यह कहा है कि हिमेश आंचल का छोटा भाई है और पुलिस ने हिमेश को उकसाया था सक्षम को जान से मारने के लिए। ऐसा दावा किया है आंचल ने एक वीडियो में, इंटरव्यू में। और आंचल ने यह भी बोला है कि जो वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आंचल, सक्षम और उसके पापा डांस सब कर रहे थे, वो ओरिजिनल वीडियो है। और आंचल के पापा ने वादा किया था कि वो सक्षम और आंचल की शादी करवाएंगे। ये सब एक इंटरव्यू। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, आंचल ने ये बोला है कि जैसे मेरे सक्षम को उन मेरे भाई और बापों ने तड़पा कर मारा है, मैं चाहती हूँ कोर्ट उनको वैसी ही सजा दे, वैसे तड़पा कर, एकदम तड़पा कर मारने की सजा दे, मरने की सजा दे। ऐसा बोला है आंचल ने एक इंटरव्यू में। अब तुम्हें क्या लगता है, एक लड़की अपने सगे माँ बाप के लिए ये सब बोल रही है, क्या वो सही है? और इसके बहुत से और भी इंटरव्यू है, वो मैंने नहीं देखे क्योंकि पहला रीजन तो ये था कि सब में एक ही स्टोरी बताई जा रही थी बार बार, और दूसरी इसकी आवाज बहुत खराब है यार, छोटे निब्बी वाली आवाजें हैं इसकी यार, मैं नहीं सुन सकता। और प्रेशर नहीं। अब ये तो अभी तक की कहानी थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोगों का क्या कहना है। मतलब इंडिया में रह रहे यार, तुम लोग टिप्पणियां तो देना जरूरी है ना। तो मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में जाके कुछ रैंडम कमेंट्स उठाए। हमें तो पढ़ के बताता हूँ कि लोगों का इस सब के बारे में क्या कहना है। एक आदमी कहता है जो इस लड़की को सही बोल रहा है वो अपनी बहन मुझे दे दो, मैं पंडित हूँ। मतलब यार इसलिए शादियां कम हो रही है भाई, पंडित लोग तो कमेंट सेक्शन में दुल्हन ढूंढ रहे हैं यार, तुम सोचो सही। और दूसरा कमेंट, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, सही बात है। अब ये थोड़ा लंबा कमेंट है हिंदी के अंदर, तो मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो हंसना मत। पॉलिटिशियन से तो अच्छी है इंडिया के जो भी है, पर थोड़ी बहुत कमजोर है। ये लड़की भी छोटी है, ना समझे अपने माँ बाप का, देखो कैसे विरोध कर रही है। ये प्यार व्यार सब बहुत कुछ दिनों में उतर जाएगा जब तुम समझ आएगा कि इन्हें मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं प्यार को गलत नहीं कहता, लेकिन प्यार करता है तो अपनी जाति की लड़का या लड़की से करे, फिर आराम से शादी भी हो जाएगी और सुखी भी रहेंगे। दूसरी शादी में प्यार करोगे, 2 लड़कों की जिंदगी बर्बाद होगी और साथ में घर वालों को भी परेशान करोगे। बताओ भाई साहब, इतना टाइम है इस आदमी क्या जितने फालतू बात करने का। आजकल के लोगों को क्या नया फैशन लग गया है कि सॉरी वापस पढ़ता हूँ, बोला ना हिंदी खराब है, पॉलिटिशियन से तो अच्छी है। पर
आजकल के लोगों को क्या नया फैशन लग गया है कि लाशों के साथ शादी कर रहे हैं। भाई वह फैशन नहीं है, सच्चा प्यार है। और तुम जैसे लोगों को क्या होता है, मोहब्बत को क्या कहते हैं या क्या समझना चाहिए, ये ऐसा किसी ने रिप्लाई दिया इस आदमी को। हिमेश और साहिल और उनके पिता ने बिल्कुल सही किया है। इंडिया में अगर तुम एक मर्डर के लिए कमेंट करोगे सही किया है, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम किसी और चीज के बारे में तुम समझ चाह रहे हो मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूं, उसमें अगर तुम कमेंट कर दो तो लोग पागल हो जाएंगे। या मर्डर को सही बता रहे हैं लोग। और अगला पढ़ते हैं अपन। लोग अपने बच्चे को क्यों मार पीटते हैं, दूसरों के बच्चों को क्यों मारते हैं। लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं मारते पीटते और दूसरे के बच्चों को मार देते हैं, ऐसा एक आदमी कहना है। शायद माँ बाप का प्यार को भूल गई है और अपने माँ बाप की भी गलती है। अपने अहंकार को त्याग के बच्चों की खुशी पर ध्यान देना चाहिए। पहला आदमी सही है भाई, कुछ तो सही बोल रहा है किसी ने। अगला पढ़ते अपन। जब जान दे रही थी फैमिली ऐसे ही तो काश के बार क्यों, सॉरी, जब जान रही थी कि फैमिली ऐसी है, जब जान गई थी कि फैमिली ऐसी तो काश के बाद क्यों प्यार किया, बाप के बारे में तो सोचती। मतलब यार लोग कुछ ही बोलते हैं भाई। और ये लोग हैं जो मियां खलीफा की फोटो देख के हंसते हैं भाई। ये कहीं ना कहीं अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सबको अपनी सोसाइटी में मान सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लड़की घर के आसपास जाती ही क्यों है, गुस्से में कोई ऐसा कर सकता है। नजम अब्बास, आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं। इसको किसी ने रिप्लाई भी दिया। और जब रेप होता है तो मैन सम्मान कहाँ जाता, जब रेप होता है तो मान सम्मान कहाँ जाता है, तब रेपिस्ट को क्यों कुछ नहीं बोलता। और एक और लड़की ने बोला है आप ही कमेंट में कोई लॉजिक ही नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में क्या कहना चाहिए, या अलग अलग बातें हैं नहीं, तुम बताना। वैसे नजाव अजीब कुछ भी बोलते हैं भाई लोग। परिवार बोलो को पहले ही लड़कों, परिवार नहीं है, परिवार है, इंडिया है, यहाँ पे ऐसे चलता है। पॉलिटिशियन को नहीं आती भाई लिखना है, लोगों को कहाँ से आएगा। परिवार वालों को पहले ही लड़कों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी। ये सब ज्यादा आज़ादी का नतीजा है। जिस माँ बाप ने जिंदगी भर पाला उसी को गाली दे दी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, अगर तुम्हारे पास है कुछ तो बोल लेना भाई। एक पापा को अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता। प्रेमी की शादी तो सिर्फ थोड़ दिन के लिए होती है, बाद में छोड़ दिया जाता है लड़की को। इसलिए एक पिता अपनी संस्कृति में लड़की का विवाह करना चाहता है, ऐसा लड़की ने लिखा है, किसी गांव की थी। सॉरी, इट्स ट्रू, ये लड़का घर का स्वर्ग बना देता, हाँ इट्स ट्रू, या तो लड़की घर को स्वर्ग बना देती है या नर्क। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। और फिर एक ये है कि पहले पढ़ाई को वरीयता दी होती, कुछ दिन बाद को संविधान के प्रति सच्ची शर्त बोलिए ना था अनचाक होंगी। हाँ अखंडा सॉरी, पहले पढ़ाई को वरीयत दी होती तो कुछ बन जाती, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। 21 साल में कोई प्यार नहीं होता है, इतनी ही एज प्यार में पड़ गई। डिस्कस्टिंग। और ऐसे बहुत से और भी कमेंट है। अब मैं तुम्हें सारे पढ़ के नहीं दूंगा, थोड़े बहुत मैं लगा भी दूंगा, तुम खुद पढ़ लेना। तो ऐसा लोगों कहना है। तुम्हें क्या लगता है सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जल्द तुम कमेंट्स में बताओ। और हाँ, मेरी एक तो हिंदी थोड़ी कमजोर सी है, तो थोड़ा मजाक मत बनाना अगर मैं अटक गया हूँ। और पहली बात तो यह कि इन लोगों को लिखना भी नहीं आता भाई, क्या स्पेलिंग लिखते हैं, इनकी गलती भी नहीं है, पॉलिटिशियन ही ऐसे हैं, ये क्या करेंगे। अब मुझे तो लगता है अपन हिंदू लोग ज्यादा वायलेंस का यूज कर रहे हैं, और जो नॉर्मल सी इंसानियत जो चीज है ना, उसको तो भूल गए हैं सब लोग। अपन सब हिंदू लोग एक ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी खतरे में थी नहीं। अपन सब लोग इतने एब्सेंट माइंड हो गए कि मतलब तुम्हें क्या बताऊं, लोगों को कुछ भी, मतलब पहले तो आंखें बंद करके कुछ भी मान रहे हैं और लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। अब लोगों को बांटना ही है तुम्हें, तो कास्ट वास्ट के रिश्ते में क्यों बांट रहे हो यार। बांटना है तो उनके गुण और कर्म से बांटो यार, थोड़ा तो सेंस रखो। इंसानियत हिंदू लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे, और आग बंद करके कुछ भी मान रहे हैं। और मैं वापस बोल रहा हूं, अपन एक ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी खतरे में थी नहीं। सब हिंदुस्तानी लोगों को, भारतीय लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ सालों पहले पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता था, इतना वायलेंस हो रहा था वहां पे कि आज तो उसकी हालत देख सकते हो कि वो लड़ाई के चक्कर में अपना खुद का इलाका खराब कर चुके हैं। और ठीक वैसे ही अब धीरे धीरे मेरे हिसाब से इंडिया में भी वैसा हुआ जा रहा है। वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कास्ट वास्ट के ऊपर। टाइम लेते समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो आटो का मजाक करते करते तुम्हारे खुद के घर में गेहूं खत्म हो जाए। और रही बात मेरे व्यू पॉइंट की, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप को ये समझना चाहिए
कि टाइम के साथ बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। मतलब जब वो 15 साल के थे और उनके बच्चे अब 15 साल के हैं, उनका माइंडसेट और बच्चों का माइंडसेट उस 15 साल की उम्र में बहुत चेंज हो चुका है। वो जो 15 साल में सोचते थे, आज का बच्चा तो 15 साल में सोचता है, वो बहुत चेंज हो चुका है। मतलब बच्चे बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं और टाइम के साथ चेंज होते जा रहे हैं। तो ये माँ बाप को समझना चाहिए। और यार इतना बांध के मत रखो यार अपने बच्चों को, यार थोड़ा उड़ने दो उनको। ऐसे उड़ने नहीं दोगे तो अपने कंट्री में कहां से जॉनी सिन्स और बॉनी ब्लू आ पाएगी। मजाक कर रहा हूं भाई, सीरियस मत ना। वैसे लेट देम फ्राई सो दे कैन ऑल्सो बिकम एन एलोन और मार्क इन आवर कंट्री। बाय। थोड़ा अटक जाऊं या हिंदी थोड़ी इधर उधर ज्यादा समझ जाना भाई, इंडिया में मैंने ही पढ़ाई की है। बाय। खुद की भाषा बोलनी नहीं आती, दूसरों की सिखा।